हर दिन अपने व्यायाम के लिए थोड़ा समय निकालो और हर महीने तुम्हें जो पैसे मिलते हैं ना, उसमें से सबसे पहले कुछ पैसों को बचा लो। फिर उसका कुछ हिस्सा दान धर्म के लिए निकालो और पूजा पाठ के लिए, और फिर उसमें से कुछ हिस्सा आवश्यक चीज़ों के लिए निकालो जो तुम्हें करना ही है, जिसमें तुम कटौती कर ही नहीं सकते। और अब बहुत ज़रूरी मानकर थोड़ा सा हिस्सा अपने शरीर और अपने मन के लिए लगाना है तुम्हें। मतलब तुम्हें थोड़े से पैसे जो तुम निकालोगे अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अपनी अच्छी मानसिकता के लिए तुम्हें करना है। मतलब तुम्हें जो व्यायाम के लिए ज़रूरी पैसे लगेंगे, मान लो तुम कहीं जाकर व्यायाम कर रहे हो या अगर घर पर किसी शिक्षक द्वारा कर रहे हो, कहीं से सीख कर रहे हो, तो उसके पैसे। और उसके साथ साथ यदि तुम थोड़ा अध्ययन कर पाओ, कुछ किताबें हर महीने या हर दूसरे महीने मंगवा कर अगर पढ़ पाओ, तो इसके लिए, तो इन चीज़ों के लिए पैसे खर्च करने में कभी पीछे मत हटो। इन चीज़ों के लिए हमेशा पैसे खर्च करो। आने वाले समय में जैसा तुम्हें लग रहा है अभी और बताया जा रहा है कि अनेक तरह की असुविधाएं होंगी, अनेक तरह की दिक्कतें आने वाली हैं, लेकिन एक बात जान लेना, इसी आने वाले समय में अनेक तरह के विकल्प निकलेंगे। तुम्हारे कुछ कपड़े जो तुम्हारे नाप के और तुम्हारे लिए अपने मनपसंद रंग के जो मैंने खरीदवाए हैं, वो कपड़े तो तुम्हें चलो इस महीने मिल जाएंगे, लेकिन तुम जिस रंग में मुझे देखना चाहते हो, मेरे लिए शॉल लेकर आना चाहते हो, वो तुम अभी नहीं लाओगे। वो तुम तब लेकर आना जिस दिन तुम्हें एक बहुत अच्छी कोई खबर सुनने को मिलेगी और तुम थोड़ा निश्चिंत हो जाओ। मेरे शब्द पर ध्यान देना, जिस दिन तुम थोड़ा निश्चिंत हो जाओगे ना कि अब जीवन संवर रहा है, चाहे किसी का भी हो, तुमसे जुड़ा कोई भी इंसान का, जब ये सुनोगे और अंदर से तुम्हें एकदम खुशी मिल जाए, तब अपने पसंद के रंग की शॉल मेरे लिए लाकर देना। वो भी दिन होगा जब मैं बहुत खुशी से उस सुंदर शॉल को पहनूंगा जो तुम्हारे लिए खुशी और तसल्ली की भावना का प्रतीक होगा। आज बाहर खाने तुम उसी होटल में जाना, या तो घर पर खाना, या फिर उसी होटल में जाना जहाँ तुम खाओ भी और वो चीज़ें खाने लायक हो, उसमें हानिकारक ज़्यादा कुछ नहीं हो। बाहर की चीज़ें हैं तो थोड़ा बहुत तो कुछ होंगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें से सही हो, उचित हो। उसमें मिलाए गए कोई भी सामान से अगर शरीर ख़राब होने वाला हो ना, तो मत खाने जाना। फिर वैसे उस तरह से खाने का कोई फ़ायदा नहीं। जब शरीर को नुकसान ही पहुंचना है तो फिर क्यों खाना, वैसी चीज़ें नहीं खानी है। फल में खूब पैसे लगाते भी हो तो वो गलत नहीं है। फलों में पैसे लगाओ, पर उसे कभी ख़राब मत होने दो, ख़राब होकर फेंकाने मत दो। फलों को खाओ, लेकर आते हो तो खाओ। और हर महीने अपने घर पे ये ज़रूर बना कर रखो कि कितना पैसा तुम्हें खाने पीने में लगाना है। खाने पीने में भी कुछ पैसे तुम्हें रोज़ के सामान के लिए लगेंगे, दूध, ब्रेड इत्यादि के लिए। कुछ पैसे तुम्हें एक ही बार महीने के हिसाब से सूखा सामान लाकर रखना होगा। फिर कुछ पैसे तुम्हारे इन चीज़ों में भी लगेंगे कि तुम्हें चावल, आटा ये सब लाना होगा। और कुछ कच्चे सामान में, जैसे कि जो ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, जैसे तुम्हारे फल और सब्ज़ी हो गए, तो इसका भी तुम अलग अलग लिख कर रखो कि तुम्हें कितना लगाना है अपनी तरफ से। जब तुम पूरा हिसाब लेकर चलोगे ना सही से, तो देखना उसका कितना फ़ायदा रहेगा, तुम कितना मुनाफा करोगे। तुम्हारे पैसे बर्बाद जो हो रहे हैं अभी, वो होने बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ तुम ये समझ लो कि तुम्हें किस लोगों को तोहफ़ा देना है जन्मदिन का, और उनके लिए थोड़े थोड़े पैसे अभी से ही बचाना शुरू करो। अगर अभी से थोड़े थोड़े पैसे भी इधर उधर से बचाओगे ना, तो मेरी बात याद रखना, मेरी बात जान लेना बहुत अच्छे से कि ना तुम्हारे बहुत पैसे बच जाएंगे। और जब जन्मदिन होगा तो कुछ बड़ा और कुछ अच्छा ले पाने की हैसियत हो जाएगी तुम्हारी। देख लेना। खूब खुश रहो, आयुष्मान भवा।